बेफिक्री के साथ किया गया नाम का सुमिरन हमारे काम क्यों नहीं आता? भाई जो काम हम तवज्जो के साथ करें ही नहीं, ईमानदारी के साथ करें ही नहीं, तो भाई वो हमारे कैसे काम आएगा? मैं कहता हूँ भजन सुमिरन इतनी खामोशी के साथ करो कि चलते फिरते खाते पीते दुनियावी काम करते हुए भी हमारा ध्यान सदगुरु के नाम के साथ जुड़ा रहे, सदगुरु की याद दिलाए रहे। हम सुमिरन इतनी बेफिक्री के साथ करते हैं कि हमें खुद को ही पता नहीं चलता, ये एहसास नहीं होता कि हमने आज सुबह ही नाम का सुमिरन किया है। नाम के लिए बैठे थे बैठक में, और जब बैठक में बैठते हैं तो क्या होता है, सुमिरन थोड़ी देर चलता है और फिर हम मन की कहानियों में उलझ जाते हैं। थोड़ी देर में कई दफ़ा हिलते डुलते रहते हैं, कभी पैर को इस दूसरे पैर पे रखते हैं, कभी दूसरी देर में दूसरा आसन बदलते हैं, कभी कमर आगे की ओर झुक जाती है, कभी गर्दन पीछे की ओर आगे की ओर झुक जाती है, कभी हाथों में खुजलाने लगते हैं, कभी पैरों में खुजलाने लगते हैं। भाई नाम का जाप करते समय हमें यह भी पता नहीं है कि हम नाम किस तरह जपें। एक नाम जपा फिर दूसरा नाम जपने में बड़ा गैप ला देते हैं, फिर मन उस गैप में कोई नई कहानी ले आता है, और कभी कभार नाम इतनी जल्दी जल्दी जपते हैं कि जैसे घास काट रहे हों। और भाई बैठे तो बैठे, वरना बैठते भी नहीं, और बैठते तो कितना, कोई 15 मिनट, कोई 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाते हम लोग। भाई ये सब बेफिक्री के सुमिरन हुए, मन से ना करना, केवल कार्यवाही के लिए ही नाम का सुमिरन कर लिया, ये सिर्फ यही है। भाई जिन लोगों में सुमिरन करने का, भजन करने का हौसला होता है, वो एक दिन शब्द धुन जरूर सुन लेते हैं। वो चलते फिरते उनका ध्यान सदगुरु के नाम के साथ जुड़ा रहता है। जो लोग सही तरह से सुमिरन करते हैं उनका मन ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, वो सोच विचार त्याग देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा सोच विचार के फायदा क्या होगा, बेकार की बातें सोचेंगे तो ध्यान में और सारी बातें आएंगी, केवल गुरु के नाम जो आना चाहिए वो नहीं आएंगे। भाई जो हौसला रखता है वही रात्रि के तीसरे पैर में उठकर नाम का सुमिरन करता है और अपना हौसला दिखाता है, और फिर रात्रि के तीसरे के पहर के बाद जो अपना काम कर लेता है, फिर उसके बाकी जो पहर बचे वो भी अच्छे गुजरते हैं, गुरु की मौज में गुजरते हैं। बगैर हौसले के सुमिरन करने वाले थोड़ी सी बीमारी आने पर घबरा जाते हैं, विपत्ति आती है, छोटी मोटी मुसीबत आती है, कोई खुशी आती है, तो फिर बहाने बनाते हैं कि आज सुमिरन नहीं कर पाएंगे, भाई आज तो घर में फला फला मेहमान आ गया है, ये देख के क्या कहेगा, चलो कल कर लेंगे, आज ये मुसीबत आ गई, ये मुसीबत से छुटकारा पा लें, फिर कल कर लेंगे। अरे आज घर में खुशी है, आज तो ये करना है वो करना है, सुमिरन फिर कर लेंगे। इस तरह से अपने विचार डालते हैं। हौसले वाला व्यक्ति जिसका पक्का इरादा है, चाहे घर पर कोई मेहमान आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई खुशी हो, तब भी वो सिमरन को पूरा वक़्त देता है। हौसले वाला व्यक्ति एक जगह बैठकर बगैर हिले डुले, बगैर हलचल किए, चुपचाप नाम का सिमरन को पूरा वक़्त देता है, एक बैठक में ही अपना काम निपटाता है। हौसले वाला व्यक्ति का मन सिमरन के समय उसका ध्यान नहीं भटकाता। भाई जिसने हौसला रखा हुआ है, जिसने पूरी ताकत से ईमानदारी के साथ ये सोचा है कि बस अब सुमिरन करना है, भजन करना है, तो मन कैसे अपनी चाल चल सकता है? वो तो हारेगा ही, और हार जाता है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से खुद को नाम को सौंप चुका है। हौसले वाले व्यक्ति बनो, इस तरह से सुमिरन भजन करो कि घर के व्यक्ति देखें तो तुमसे प्रेरित होकर वो भी सुमिरन भजन करने लग जाएं। मैं खुद बताता हूँ, भंडारे के समय सदगुरु का सत्संग सुनने जाते हैं तो उन दोनों में देखा करता था कि सत्संग शुरू होने से पहले पाठी लोग शब्द पढ़ते हैं, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे पहले से ही शब्द शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कई बार देखा था कि एक भाई
उसी दौरान आके बैठ जाता था। सौभाग्य से मेरा उनसे 2 बार मिलन हुआ। वो मुझे जानते नहीं है, मैंने पर देखा है उनको कि वो बैठे और वैसे नहीं चौकड़ी मार के बैठ गए, भजन की मुद्रा में बैठ गए। और जब तक गुरु नहीं आ जाते थे, वो पता चल जाता है, हलचल हो जाती है ऐसी कि पता चल जाता है, तब तक वो भजन में ही बैठे रहते थे। 1.5 घंटा 1.25 घंटा मैंने खुद अनुभव किया है, वो यूं ही बैठे रहते थे। आप सुनाइए, समझिए कि सत्संग शुरू होने से पहले ही वो इस तरह बैठ जाते थे। तो फिर उनसे हमें कितनी प्रेरणा मिलती होगी, सोचो। वाकई में उनका जिगरा, उनका हौसला, उनकी भक्ति देखकर हम प्रेरित हुए। मैं बहुत प्रेरित हुआ। मैंने तो बहुत इस तरह से अपनी बैठक बढ़ाई कि बताइए, सारी दुनिया बैठी हुई है और उसी समय एक हौसला है, एक तैयारी है और बैठे हैं और गुरु का नाम का लग गए हैं भजन करने। जब सारी संगत सो जाती है, बैठे बैठे झीकने लगती है, कमर इधर उधर बदलती है, बैठा हुआ है, गुरु का प्यारा है, गुरु की याद में शब्द सुनने के लिए। भाई मैंने ये भी देखा है, जो लोग नाम की भजन बंदगी करने लगते हैं, अपने आप उनकी प्रशंसा होने लगती है, लोग उनको तरफ ध्यान देते हैं। भाई मैं भी नामदान से पहले कुछ नहीं था, नामदान मिला, नाम की कमाई करने लगा। जैसे जैसे नाम की कमाई की, भाई ये छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप मिलनी शुरू हो गई। धन संपत्ति, ये सब चीज़ें जो जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, वो तो पर्याप्त मात्रा में मिलने लगी। और आंतरिक जो सुख है वो भी बढ़ा, और परमारथ तो बढ़ता ही है। इसी कहते हैं स्वार्थ और परमारथ दोनों बनते हैं। जो भजन बंदगी करता है, जो सिमरन करता है पूरी ईमानदारी से, उसका स्वार्थ भी संवरता है, परमारथ भी संवरता है। और अपने आप एक सुमिरन भजन करो, काया के कष्ट भी कम होने लगते हैं, घर में दरिद्रता खत्म होने लगती है, दिन अच्छा गुजरता है, परमात्मा की याद में गुजरता है, गुरु की याद में गुजरता है, बेकार की बातों पर ध्यान नहीं जाता। और परमारथ तो सवर ही रहा है। नाम का सुमिरन भजन कर रहे हैं, परमारथ तो सवर ही रहा है। भाई ये काया कष्ट है, हर व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, लेकिन सुमिरन भजन करने से ये काया के कष्ट भी कम हो जाते हैं। इन्हें झेलने का, इन्हें सहने का हम में हौसला आ जाता है। सुमिरन भजन करना या ना करना हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है, अपने इरादों पर निर्भर करता है। पक्का इरादा है तो गुरु भक्ति कर लेंगे, और यदि ढुलमुल रवैया है तो भाई नहीं कर पाओगे। जैसे कल कर लेंगे, शाम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अब तक बेकार की बातों में ही तो उलझे रहिए। सब ढुलमुल रवैये के ही प्रमाण हैं कि हम गुरु भक्ति नहीं कर पाते, नाम भक्ति नहीं कर पाते। यदि सतगुरु के प्यारे बनना चाहते हो तो पहले सतगुरु का काम है वो करो, सुमिरन करो, भजन करो, अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने की कोशिश करो। सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को अंतर में देखने के लिए पागलों की तरह बेचैन हो जाओ कि सुमिरन भजन के बगैर नहीं रह सकते, हर चीज के बगैर रह सकते हैं, लेकिन सुमिरन भजन की तरह नहीं रह सकते। भाई इस तरह से पागल हो जाओ कि नहीं, ये काम पहले करना है, बाकी काम सारे बाद में करने। एक जुनून अंदर से पैदा करो, एक अंदर जुनून होना चाहिए। धन कमाने के लिए जुनून है ना, जब प्रेम हो जाता है किसी स्त्री से तो उसके प्रेम में पागल होके किस तरह से मारे मारे फिरते हैं। अरे इसी तरह अपने अंदर एक जुनून पैदा करो कि सदगुरु के प्यारे बनना है, सदगुरु के प्यारे बनना है, सदगुरु की खुशी हासिल करनी है, तो पहले सिमरन करो, बाकी सारे काम बाद में करो, तब जाके सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख सकते हो। मैंने कहा पूरी तरह से जुनून, पूरा हौसला। मैं कहता हूं वही खाली हाथ जाएगा जो खुद से लड़ा नहीं है। हम हजारों लोग देख चुके हैं, कई लोगों से आपने देखा होगा कि नाम लेकर छोड़ा हुआ है, बस एतवार के एतवार सत्संग सुन लिया तो सुन लिया, गुरु के डेरे चले गए तो चले गए, बस काम बन गया। नहीं, इस तरह भाई जैसे अन्य लोग खाली हाथ जाते हैं, मौत के फरिश्ते आते हैं तो थर थर कांपते हैं,
बीमारी लगती है, लगेगी, अंत समय बीमारी जरूर लगेगी भाई। काय के कष्ट झेलने पड़ेंगे, कर्म जो किए हैं उनके प्रभावों को झेलना पड़ेगा। तो खाली हाथ जाओगे, पर मैं कहता हूं वो खाली हाथ नहीं जाएगा जो अपने आप से लड़ा है, जो अपने मन से लड़ा है, जिसने अपने मन को हराया है, जिसने सुमिरन किया है, भजन किया है, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ तीसरे पहर रात्रि के उठकर नाम का सुमिरन किया है, भजन किया है। हम अपनी कमजोरियों की वजह से हारते हैं, हमें हमारी कमजोरियां हरा देती हैं। थोड़ा सा मन ने कहा और हम मान गए, चलो शाम को कर लेंगे। थोड़ा मन ने कहा कि आज मेहमान आए, मान गए। अरे ये कमजोरी ही हमारी कि आज शरीर के कष्ट, कभी ये कहीं वो, सब बहाने बनाना, ये ढुलमुल रवैये हैं। हमें अपनी कमजोरियों को खुद से हराना है, इन्हीं कमजोरियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है, नाम का सुमिरन भजन करना है। बगैर सुमिरन भजन के कुछ नहीं बनेगा। चाहे जो कर लो वो सब वहीं के वहीं रह जाएगा जहां कल था। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े थे। नाम मिलने के बाद भी अभी ABCD इससे ऊपर नहीं पहुंचे हैं। सत्संग सुन लिया, उसे अमली जामा नहीं पहनाया, सेवा कर ली, उसे अमली जामा नहीं पहनाया, भाई इससे काम नहीं चलेगा। जो सुना है उसे अमली जामा पहनाना होगा, उसे अपनी दिनचर्या में डालना होगा, तभी तो सब हो सकता है। मन चाहे जितना जोर लगाए, सुमिरन भजन से आगे नहीं जाने देगा। मन की यही चाल रहती है। मन, मैं कहता हूं कितना ही जोर लगाए, लेकिन वो हमें सुमिरन भजन से नहीं रोक सकता। यदि मन में ठान ली है तो फिर सुमिरन भजन होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो। मजबूत इरादा होगा तो मन कुछ नहीं कर सकता। एक पक्का हौसला चाहिए, एक पक्का जुनून होना चाहिए, तो मन हार जाएगा। ध्यान में बैठो, शब्द धुन खुद सुनाई देगी, शब्द का प्रकाश खुद दिखाई देगा। पर ध्यान में बैठो तो सही, पूरा वक्त तो दो। 2 मिनट में, 5 मिनट में ही करवट बदलने लगते हैं, आसन बदलने लगते हैं, शरीर को कष्ट ना हो जाए, थोड़ी सी कठिनाई में हिल जाते हैं। कमजोरियां जो हमारी हैं उनसे कभी ऊपर नहीं उठ पाते। मैं कहता हूं भैया तुम हार गए या हम हार गए तो किसी दूसरे से नहीं हारेंगे, हम खुद से हारेंगे। हम खुद से ही हार रहे हैं, इसीलिए तो सुमिरन भजन नहीं कर पा रहे हैं। अरे खुद को हराना है। हमारा कोई शत्रु बाहर नहीं है, हमारा शत्रु हमारा मन है, हमारी ये कमजोरियां हैं, हमारा ये हौसला है जो कच्चा है। अगर हम जीत गए तो हमारे सदगुरु जीत जाएंगे। ध्यान रखना। क्या चाहते हो, हमारे सदगुरु हार जाएं? सदगुरु को हराना चाहते हो? सदगुरु को जिताना है भाई। भजन बंदगी जरूर करनी है, अभी करनी है, आज से ही करनी है भाई। शब्द धुन मिलेगा नहीं, उसे कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा। दुनिया जब गफलत की नींद में, आराम की नींद में सो रही होती है, तब उस समय जगना होगा, शब्द धुन कमाना होगा, शब्द का प्रकाश कमाना होगा। कमाने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो गुरु ने नाम दिया उस नाम की कमाई करनी है। अपने आप को गुरु को सौंपना है। दीवानों की तरह, पागलों की तरह सिर्फ एक ही जुनून, बस एक ही जुनून कि सुमिरन करना है, भजन करना है। बेफिक्री की जो कैंचली हमने अपने शरीर पे ओढ़ रखी है, इस कैंचली को हटाना है। अपनी आत्मा पर जो कैंचली या गंदगी काई जो जम गई है मोह माया की, उसे हटाकर फेंकना है और सच्चे तौर पर और अच्छे तौर पर गुरु नाम का सुमिरन करना है। तो इससे हमारी भजन बंदगी बढ़ेगी और हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवरेंगे।